यूं जमीन पर बैठ के आसमान देखता है, खोल पंखों को जमाना उड़ान देखता है। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का लेक्चर हमें स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें, मेजर लेक्स ऑफ मध्य प्रदेश। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये मध्य प्रदेश की झीलें हैं और ये मध्य प्रदेश के मैप में उन सभी झीलों को दर्शाया हुआ है जो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में आपको देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अगर आपको झीलों के बारे में यहाँ बता दें कि झीलों का निर्माण कई तरीके से होता है। बड़े बड़े जो ग्लेशियर होते हैं, जो विषुवतीय क्षेत्र, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, पोलर रीजन होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े हिमशिला खंडों के जमने और पिघलने से, बड़े बड़े ग्लेशियर के जमने पिघलने से भी झीलों का निर्माण होता है। इसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश में पानी के जमने और समर सीजन में उसके सूख जाने की वजह से भी झीलों का निर्माण होता है। जब नदियां विसर्पण करते हुए बहती हैं तो उनके विसर्पित किनारों पर भी झीलों का निर्माण हो जाता है। ऐसी झीलों को हम गोखुर झील कहते हैं। इसके अलावा जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, वहां सागरी तरंगों के अपर्दन से भी झीलों का निर्माण होता है और ऐसी झीलों को हम लैगून झील कहते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, भारत में एक चिल्का लेक, वो एक लैगून झील है। और खासकर ये जो लैगून झीलें होती हैं, ये खारे पानी की झीलें होती हैं। कई बार ज्वालामुखी क्रिया की वजह से जब बड़ी मात्रा में नीचे का मैग्मा ऊपर लावे के रूप में आता है तो उससे भी झीलों का निर्माण होता है। जैसे महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील, तो लोनार झील का जो निर्माण हुआ वो नीचे से लावे के निकलने की वजह से हुआ। जो धरातल का मुख था, जहां से लावा निकला, वो एक बहुत बड़े आकार में तब्दील हो गया, जिसे क्रेटर कहा जाता है। और जब यही क्रेटर बहुत बड़ा रूप ले लेता है तो इसे कॉल्डेरा कहते हैं। जैसे आपने इंडोनेशिया की टोबा झील का नाम सुना होगा। इंडोनेशिया की टोबा झील एक कॉल्डेरा का उदाहरण है। तो अजमेर की पुष्कर झील और महाराष्ट्र की लोनार झील, ये क्रेटर झील का उदाहरण है जिनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। तो दोस्तों, झीलों का निर्माण कई तरीके से होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे झीलें, और ये जो झील दी हुई है, झील की यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो। जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, मतलब बीच में झील हो, जल हो, या विस्तृत या ऐसे विस्तृत खड्ड जिनमें जल भरा होता है, उसको हम झील कहते हैं या लेक कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों आज हम झील देखेंगे। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर मैप में आपको उत्तर में दिख रहा होगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाटर को शो किया, ये झील को शो किया हुआ है। ये बीच में ब्लू कलर में ये जो आपको ये निशान दिख रहा है, ये झील है। और जैसा मैंने आपको बोला, जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल से घिरा होता है, उसे हम झील कहते हैं। तो ये ग्वालियर है और ग्वालियर में यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है मोती झील। तो याद रखें दोस्तों, ग्वालियर में एक झील है जिसका नाम है मोती झील। तो मोती झील कहाँ पर है? ग्वालियर में है। उसी के नीचे आ जाइए, यहाँ पर तीन छोटी छोटी सी झील बनी हुई हैं। एक का नाम है, यहाँ पर एरो देख रहे हैं आप, यहाँ पर सांख्य सागर झील। एक का नाम है माधव सागर झील और एक का नाम है जाधव सागर झील। और दोस्तों, ये सांख्य सागर, माधव सागर, जाधव सागर, तीनों ही जो झीलें हैं, ये शिवपुरी जिले में हैं। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सांख्य सागर, माधव सागर और जाधव सागर झील हैं। और आपको एक बात बता दें कि शिवपुरी जिले में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मानव माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में तीनों झीलें आपको देखने को मिलेगी, सांख्य सागर, माधव सागर और जाधव सागर झील। ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, आपको पता होना चाहिए, शिवपुरी जिले में है। और इसी माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक किला भी बना है। जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के आगमन पर वो किला बनाया गया था जिसका नाम है जॉर्ज कैसल का किला। तो जो जॉर्ज कैसल का किला है, ये शिवपुरी में ही माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। आगे चलते हैं, इसके बाद देखें कुछ झीलें आपको और मिलेगी। नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको एक झील यहाँ पर दी हुई है, इसका नाम है चुली खो। एक्चुअली में ये खो है, याद रखिएगा, चुली खो है ये, चुली खो झील। तो ये जो चुली खो झील है, ये राजगढ़ में है। राजगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है
नरसिंहगढ़, तो इसको मालवा ए कश्मीर भी कहा जाता है। तो राजगढ़ के नरसिंहगढ़ जिले में है, जिसे मालवा ए कश्मीर भी कहा जाता है। तो चिड़ीखो, याद रखें, चिड़ीखो झील ये राजगढ़ जिले में है, इसे मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है। इसके अलावा उसी के नीचे आपको एक और झील मिलेगी, ये इंदौर जिले में है, इसका नाम है सिरपुर झील, और एक का नाम है यशवंत सागर झील। दोस्तों, जिसमें से ये सिरपुर जो झील है, ये रामसर संधि के तहत ये प्रस्तावित है। रामसर संधि आपको पता होना चाहिए, ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। वहां पर 1971 में एक सम्मेलन हुआ था रामसर में। ईरान के रामसर में जो सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था रामसर सम्मेलन 1971 में। और दुनिया के जितने भी दलदली क्षेत्र हैं, दुनिया की जितने भी आर्द्र भूमियां हैं, उनके संरक्षण के लिए कन्वेंशन हुआ था। तो उसमें जैसे आपको पता होना चाहिए, भारत की चिल्का लेक भी शामिल है, और हमारे मध्य प्रदेश की एक झील है जिसका नाम है भोजताल। तो जो भोजताल है वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, जो सिरपुर झील है, ये कहाँ पर है? इंदौर में है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसे रामसर संधि के तहत ये प्रस्तावित है सिरपुर झील। इसके अलावा यशवंत सागर झील, तो यशवंत सागर झील ये भी इंदौर में ही आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा में एक और झील है जिसका नाम है मुंज सागर झील। तो मुंज सागर जो झील है, ये मांडू में है। मांडू कहाँ पर है? तो धार में है, याद रखना आप, मुंज सागर झील मांडू धार में। इसके अलावा एक और झील है यहाँ पर धार में जिसका नाम है कापूर सागर झील। तो कापूर सागर और मुंज सागर ये दोनों ही जो झीलें हैं मांडू में है, और जो मांडू है वो धार जिले में। मांडू आपको पता होना चाहिए, भारत में महलों की नगरी कहा जाता है, इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, आनंद की नगरी भी कहते हैं मांडू को, जो धार जिले में है। और इसी धार जिले में हमारा पीथमपुर भी है, जिसे भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है, जो भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र है। तो दोस्तों, मुंज सागर, कापूर सागर झील ये आपको मांडू में देखने को मिलेगी। इसके अलावा उसी के नीचे आ जाइए, यहाँ पर बुरहानपुर है। ये बुरहानपुर है, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है शाही हमाम। शाही हमाम ये बुरहानपुर के किले में स्थित है, ये झील शाही हमाम। तो याद रखना, बुरहानपुर का जो किला है, जिसको हम असीरगढ़ का किला कहते हैं, असीरगढ़ का किला भी बुरहानपुर में है, और शाही हमाम झील उसी के अंदर स्थित है। तो याद रखें दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा यहाँ शिवपुरी के पूर्व में अगर आप चलेंगे तो आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है मदन सागर झील। और मदन सागर जो झील है, ये टीकमगढ़ जिले में है, याद रखिएगा, मदन सागर झील टीकमगढ़ जिले में है। उसी के बाद आप चले जाइए पन्ना, तो पन्ना में आपको एक झील सागर मिलेगा जिसका नाम है निरपत सागर झील। तो दोस्तों, निरपत सागर झील ये पन्ना जिले में है। उसके बाद फिर आपको एक और झील मिलेगी जिसका नाम है लाग बंजारा। लाग बंजारा, और ये जो लाग बंजारा है, लाग बंजारा जो झील है, ये दोस्तों सागर डिस्ट्रिक्ट में है, इसको भी आप याद रखें। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, भोजताल जो भोपाल जो झील है राजा भोज के द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया था, तो ये भोजताल है, भोज लाल हो गया है, याद रखिएगा, भोजताल है ये, भोजताल। तो भोजताल झील आपको पता होना चाहिए, ये रामसर भूमि के तहत संरक्षित मध्य प्रदेश का पहला और एकमात्र स्थल है। तो रामसर कन्वेंशन अभी मैंने आपको बताया, ईरान के रामसर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन किया गया था। तो भोजताल जो झील है, इसको रामसर कन्वेंशन में 2002 में शामिल कर लिया गया। और जो सिरपुर इंदौर की जो झील है, ये अभी रामसर कन्वेंशन के लिए प्रस्तावित है। आगे चलते हैं दोस्तों, उसके बाद आ जाइए जबलपुर। तो जबलपुर में आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है हनुमान ताल। तो इसको हनुमान ताल ताल भी कहा जाता है, ताल मतलब तालाब, और इसे झील भी कहा जाता है। इसके अलावा जबलपुर के दक्षिण में ही महाकौशल क्षेत्र में ही एक जिला पड़ता है जिसका नाम है सिवनी। तो सिवनी में एक झील है जिसका नाम है दल सागर झील, इसको दल सागर तालाब भी कहते हैं, और दल सागर झील के नाम से भी ये जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश की कुछ झीलें। इसी का डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर दिया हुआ है, डिटेल यहाँ पर दी हुई है झीलों की। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, भोजताल भोपाल में है, ये दिख रहा होगा आपको। 2002 में रामसर भूमि आर्द्र भूमि में इसको शामिल किया गया। सिरपुर झील, यशवंत सागर झील, बिलावली, ये कुछ और एक्स्ट्रा झीलें यहाँ पर मिल रही हैं। बिलावली झील, पिपलिया वाला झील और सुख निवास झील, ये सारी की सारी झीलें दोस्तों इंदौर में हैं। सिरपुर झील रामसर भूमि के लिए प्रस्तावित है। माधव सागर, सांकी सागर, जादव सागर, ये सारी जो जिले हैं दोस्तों, ये शिवपुरी जिले में है। यह जिले माधव राष्ट्रीय उद्यान में भी स्थित हैं। मोती झील दोस्तों ग्वालियर में है। मदन सागर झील टीकमगढ़ जिले में है। लाग बंजारा झील सागर में है। मुंज सागर, कापूर सागर मांडू में है, जो धार जिले का हिस्सा है। मुंज सागर झील का निर्माण
वाकपति मुंज के द्वारा कराया गया था। मुंज सागर झील का निर्माण वाकपति मुंज ने करवाया था, याद रखिएगा। और चुलिखो झील राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में है। इसे नरसिंहगढ़ को मालवा कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। तो मुझे लगता है दोस्तों आज ये झीलें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये थी मध्य प्रदेश की झीलें। हमने भारत की झीलों का भी लेक्चर हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ है, नीचे लिंक दी गई है। आप चाहें तो भारत की झीलों को भी वहां पर देख सकते हैं और झीलों के निर्माण की प्रक्रिया, झीलों की उत्पत्ति किस तरीके से होती है उसको भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद एंड थैंक यू।